नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसी खबर जरूर सुनी होगी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जयंत चौधरी की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही थी, जिसके बाद से चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि जयंत चौधरी की जो नाराजगी है वो इस बात को लेकर है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में अभी तक भी सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है। यानी कि जयंत चौधरी चाहते हैं कि उम्मीदवारों को लेकर तस्वीरें साफ हो और वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, जिसके बाद में जयंत चौधरी की नाराजगी कई दफा नजर आ रही थी। वजह ये थी कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव एक रैली में तो नजर आए साथ साथ, लेकिन उसके बाद दोनों एक मंच पर नजर नहीं आए, जिसके बाद से एक गलत संदेश जा रहा था। अब जबकि चुनाव सर पर है और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए अखिलेश के लिए जयंत और जयंत के लिए अखिलेश बेहद जरूरी है, तो फिर दोनों को ही समझदारी से तो बात निपटानी ही थी, तो दोनों ने समझदारी से बात निपटाई। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में मुलाकात हो चुकी है, बात हो चुकी है। 2.5 घंटों तक चली इस बात के बाद में तय हुआ कि 8 सीटों पर फिलहाल तस्वीर साफ हो रही है कि 8 सीटों पर दोनों ही यानी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक दूसरे के सिंबल पर चुनाव लड़ने को तैयार हो चुके हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि 8 सीटों में अभी फिलहाल क्या कैलकुलेशन दोनों के बीच में बैठा है, तो बात यह है कि 6 सीटों पर फिलहाल ये बात तय हो चुकी है कि यहाँ पर देखिए आरएलडी जो है और जो समाजवादी है, समाजवादी के सिंबल पर आरएलडी 2 जो सीट है वहां पर आरएलडी के जो उम्मीदवार होंगे वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अभी तक 8 में 6 जो है वहां पर समाजवादी पार्टी के जो भी उम्मीदवार होंगे वो आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। तो अभी तक ये स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब बात सीट शेयरिंग की आती है तो बात ये रही कि अखिलेश यादव 28 सीटें देने को तैयार थे, लेकिन बात यहाँ पर 34 और 36 को लेकर अभी मानी जा रही है कि 34 और 36 सीट शेयरिंग की बात दोनों के बीच में बन चुकी है। वैसे भी लगातार देखिए, अगर बात जयंत चौधरी की जाए तो उनका तो 40 से 45 तक का आंकड़ा था, लेकिन अभी अखिलेश यादव 28 तक देने को तैयार थे। अब बातचीत हुई है तो 34 से 36 का आंकड़ा माना जा रहा है कि 34 से 36 सीटों पर दोनों की सीट शेयरिंग रहेगी। अब देखिए, सबसे खास बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसानों का फिलहाल जो आंदोलन था, उस आंदोलन के बाद में जयंत चौधरी को बढ़त मिली है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता और जयंत चौधरी इससे कॉन्फिडेंट भी है। वरना इसके अलावा अगर पिछले लोकसभा चुनाव को उठाकर देखते हैं तो उनको अपने ही गढ़ में हारना पड़ा था। अब ऐसे में अब खुद उनके पिता के बाद में उनके ऊपर पूरे कंधों पर जिम्मेदारी है और उस कंधे पर जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाने के लिए इस बार उनका भी अपने आप में एक ये कह लीजिए कि अग्नि परीक्षा के तौर पर है, क्योंकि यहाँ पर अब पॉलिटिकल पार्टी को वो लीड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि किसान आंदोलन के बाद जब उनको बढ़त मिली है, फिर यहाँ पर अखिलेश यादव भी अब उनके साथ में है। तो पहले सिर्फ जाट वोट बैंक था, अब मुस्लिम वोट बैंक भी है, यादव वोट बैंक भी उनके साथ में है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बढ़त मिलने की दोनों को उम्मीद है। अब इसी परिपाटी पर आगे बढ़ते हुए दोनों चल रहे हैं कि साथ साथ चलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, बात चाहे बुलंदशहर की हो या फिर थाना भवन सीट की हो, यहाँ पर जो है जो उम्मीदवार रहेंगे उनको लेकर भी स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में फिलहाल बातचीत बनती हुई नजर आ रही है, यानी जो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ा सी गई थी सब सॉर्टेड हो रहा है धीरे धीरे।